अवेंजर्स डूम्सडे में रून किंग थॉर और गॉड एम्परर डूम के बीच हमें एक एपिक बैटल देखने को मिलने वाली है, लेकिन इन दोनों में किसके जीतने के ज्यादा चांसेस है उसी को समझने के लिए हम इनके कॉमिक्स वर्जन का कंपैरिजन करेंगे। तो पहले इन दोनों के ओरिजिन और फिट्स की बात करते हैं, फिर उस बेसिस पे इन्हें कंपेयर करेंगे। तो पहले रून किंग थॉर से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी ओरिजिन ऐसी है कि जब एसगार्ड पर लोकी और सर्टर मिलकर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से रैग्नारॉक स्टार्ट हो जाता है और थॉर भी बुरी तरह हार जाता है। तो ओडिन फोर्स एक बच्चे के रूप में उसे गाइड करने आती है और उसको रून मैजिक और ओडिन फोर्स तक ले जाती है। वहाँ थॉर मिमिर के वॉल में अपना एक आंख सेक्रीफाइस करता है, लेकिन ये इनफ नहीं होता। तो वो अपनी दोनों आंखों को सेक्रीफाइस करके वर्ल्ड ट्री से लटक जाता है, जिस वजह से उसको रून मैजिक मिलती है, जिससे वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख सकता है। और साथ ही उसे ओडिन फोर्स भी मिलता है, जिससे वो एक गैलेक्सी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने जितनी पावर गेन करता है। ये थॉर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि मैंगोक जिससे फाइट करने से ओडिन भी डरता था, उसको बस एक थॉट से मिटा देता है और लोकी की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है बिना उसकी जान लिए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी फीट ये है कि इसने दोज हु सिट अबव द शैडोज का कनेक्शन एसगार्ड से तोड़ा है, जिनके बारे में बोला जाता है कि वो बियॉन्डर्स थे। तो ये फिर रून किंग थॉर को एक मल्टीवर्सल बीइंग बनाता है। अब गॉड एम्परर डूम के बारे में बात करते हैं। ये जो डॉक्टर डूम होता है, ये मॉलिक्यूल मैन की हेल्प से बियॉन्डर्स की पावर्स को खुद में अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से ये बन जाता है गॉड एम्परर डूम। ये डूम हद से ज्यादा पावरफुल है। इसके फिट्स यूनिवर्सल लेवल के नीचे बात ही नहीं करते। जब इनकर्जन्स के बाद मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो उन्हीं मल्टीवर्स के फ्रेगमेंट्स को जोड़ के अपना खुद का बेटर वर्ल्ड बनाता है, जिसपे वो अकेले रूल करता है। और भाई क्या ही फिट्स है इसके पास खुद की आर्मी है, जिसपे बस थॉर है और बहुत सारे पावरफुल विलन्स इसके अंदर काम करते हैं। इस डॉक्टर डूम के सामने इन्फिनिटी स्टोन्स भी काम नहीं करते। इसने डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा हुआ है, ऊपर से साइक्लोप्स जिसके पास फिनिक्स फोर्स की पावर्स थी, वो तक इसके सामने नहीं टिक पाया। और थैनोस का जो हाल किया था, इसने उसके बॉडी से उसका स्केलेटन ही बाहर निकाल दिया। तो ये डूम बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि इन दोनों ने बहुत पावरफुल बींग्स को हराया है। तो मेरे हिसाब से गॉड एम्परर डूम ज्यादा पावरफुल है। मतलब समझो, गॉड एम्परर डूम के पास कई सारे बियॉन्डर्स की पावर्स है। बियॉन्डर्स मार्वल कॉमिक्स के थर्ड मोस्ट पावरफुल बींग्स हैं। कॉमिक्स में 3 बियॉन्डर्स ने मिलकर लिविंग ट्राइब्यूनल को मारा हुआ है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के सेकंड मोस्ट पावरफुल बींग है। तो गॉड एम्परर डूम के पास कई सारे बियॉन्डर्स की पावर्स है, तो सोच सकते हो किस लेवल पे होगा। रून किंग थॉर अनडाउटली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका जो सबसे इंप्रेसिव फीट है दोज हु सिट अबव इन शैडोज को हराना, वो भी इस डूम के सामने उतना इंप्रेसिव नहीं है। ये डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके वापस से रिक्रिएट कर सकता है। तो गॉड एम्परर डूम रून किंग थॉर से बहुत ज्यादा पावरफुल है।